नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल होम फॉर इंडिया में। आज मैं आया हूं रोहिणी सेक्टर 29 के LIG फ्लैट्स के अपार्टमेंट में, जिसका दूसरा नाम क्रिएटिव हाइट अपार्टमेंट्स भी है। और यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा इनमें से एक अपार्टमेंट या इनमें से एक फ्लैट और उसका पूरा ऑनलाइन टूर कराऊंगा। लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये जो फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स एग्जैक्टली सेम है जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था। संस्कृति अपार्टमेंट, साईनाथ अपार्टमेंट और उत्पन्न अपार्टमेंट जो कि सेक्टर 28 में बने हुए हैं, उन अपार्टमेंट्स के बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी ये वाले अपार्टमेंट्स हैं। मतलब अगर मैं इसके कारपेट एरिया की बात करूं या इसके लेआउट की बात करूं तो वो भी 42 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स हैं और ये भी 42 स्क्वायर मीटर के फ्लैट्स हैं, जिसमें हमारे पास 1 BHK बना हुआ है। मतलब 1 बेडरूम, 1 बाथरूम, 1 किचन प्लस लॉबी का सेट बना हुआ है। इसके अगर मैं प्राइजेस की बात करूँ तो ये साईनाथ, संस्कृति और उत्पन्न अपार्टमेंट से थोड़े से सस्ते फ्लैट्स हैं। इनका जो प्राइस है स्टार्ट होता है वो होता है 19 लाख रुपए से और वो जाता है 28 लाख रुपए तक। मतलब 19 लाख रुपए का टॉप फ्लोर है जो कि 4th फ्लोर है, ग्राउंड प्लस 4 की बिल्डिंग है। तो मतलब 4th फ्लोर 19 लाख रुपए का है। उसके नीचे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे प्राइस भी इंक्रीज होते रहते हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर जो मिलता है वो मिलता है 28 लाख रुपए का। और ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ ये एक बेस प्राइस है, मतलब स्टार्टिंग के प्राइसेस हैं। इसमें अगर आप कोई लोकेशन की कोई चीज़ देखते हैं, मतलब कोई कॉर्नर फ्लैट देखते हैं या पार्क फेसिंग फ्लैट देखते हैं या ये वाली जो फ्रंट रोड है इस वाले पे आप कोई फ्लैट देखते हैं तो उसका अकॉर्डिंगली प्राइस होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो टाटा पावर डेयरी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का बिजली का कनेक्शन है जो कि 24 आवर्स रहता है। यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का वाटर पाइपलाइन का कनेक्शन भी 24 आवर्स का है, क्योंकि इसके बिल्कुल साथ में HIG फ्लैट्स हैं तो वहाँ पे वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है HIG फ्लैट्स के अंदर। तो उसी की वजह से पूरे के पूरे सेक्टर 29 के अंदर दिल्ली जल बोर्ड का वाटर सप्लाई बहुत अच्छा है। मतलब 24 आवर वाटर सप्लाई है यहाँ पे। और यहाँ पे IGL का गैस पाइपलाइन का कनेक्शन भी है। और ये जो फ्लैट्स हैं ये क्योंकि DDA से फ्री होल्ड फ्लैट्स हैं तो इन पे आपको बैंक लोन भी मिल जाएगा बहुत ईजिली। मतलब अगर मैं 19 लाख रुपए का कोई फ्लैट की बात कर रहा हूँ तो उसका 90% तक आपको बैंक लोन बहुत ईजिली मिल जाएगा। अगर आप कुछ 15-16 लाख रुपए का लोन लेते हैं, अगर मैं EMI की बात करूं और वो आपको 15 साल के लिए मिलता है 7%, हम सपोजिटली ले लेते हैं कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, जबकि अभी कम है लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर 60% का आप वो ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट तो उसमें आपको 15-16 हज़ार रुपये की EMI बनती है। और अगर मैं बात करूँ पब्लिक कन्वेंस की तो पब्लिक कन्वेंस यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आप रहते हैं तो आपको आपका प्राइवेट कन्वेंस अभी चाहिएगा। और इसके प्राइजेस कम होने का रीज़न सिर्फ इतना है कि अभी जो इसके आसपास का एरिया है वो अभी अंडर डेवलप्ड है। मतलब यहाँ पे आसपास में कुछ भी नहीं बना है, यहाँ पे बिल्कुल बैरन लैंड है, खाली है। इससे पहले मैंने आपको वीडियोस बनाई भी थी सेक्टर 29 के बारे में और उसमें दिखाया भी था कि यहाँ पे कितना खाली एरिया है सारा। तो यहाँ पे प्लॉटों की सेल परचेज चल रही है। लेकिन हमारा अंदाजे के हिसाब से ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे अच्छी कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और तब जब यहाँ पे डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी तब यहाँ पे ये वाले जो फ्लैट्स हैं इन फ्लैट्स के प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ मेट्रो की कनेक्टिविटी की तो मेट्रो स्टेशन यहाँ से जो नज़दीक पड़ता है वो पड़ता है समयपुर बादली। वो यहाँ से एग्जैक्टली 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। रिठाला मेट्रो स्टेशन यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मतलब जो नियरेस्ट है वो पड़ता है समयपुर बादली। और अगर पब्लिक कन्वेंस भी नियरेस्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है शाहबाद डेयरी का बस टर्मिनल। तो ये सारी थी इस सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इनमें से एक फ्लैट के अंदर। आइए चलिए मेरे साथ। ये आ गए हमारे फ्लोर पे। एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 2 सामने और एक इस साइड। हम चलेंगे लेफ्ट साइड वाले फ्लैट पे। एंटर करके ये लॉबी, इसका साइज है 13 बाय 9 फीट। बहुत स्पेशियस लॉबी है, मतलब एक फैमिली के लिए बहुत अच्छा फ्लैट है ये। पहले मैं आपको इसका लेआउट बताता हूँ। इधर एक रूम है, साथ में किचन है और इस साइड वॉशरूम है। मैं आपको दूसरी साइड से लॉबी दिखाता हूँ। यहाँ से हमने एंटर किया था। देखिए सोफा रखने के लिए और स्पेस कितनी अच्छी है इस फ्लैट में। ये बिल्कुल रॉ फ्लैट है। अभी हम चलते हैं अपने बेडरूम की तरफ। दिस इज आवर बेडरूम। इसका साइज है 12 बाय 9 फीट। सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है उसमें से। ये बेड रखा हुआ है, उसके बाद भी बहुत स्पेशियस बेडरूम है ये। यहां से बाहर निकलेंगे, इसके सामने है किचन। इस किचन का साइज है 9 बाय 5 फीट। अच्छी खुली किचन है, सामने वेंटिलेशन के लिए विंडो है, नीचे सिंक लगा हुआ है।
यहाँ पे गैस स्टोव रखने के लिए भी काफ़ी स्पेस है, मतलब इसको आप थोड़ा रेनोवेट करके बनाते तो ये और अच्छी किचन बन जाएगी। किचन के जस्ट साथ में है ये बाथरूम, ये हमारा बाथिंग एरिया और ये हमारा वॉशरूम। अगर इन दोनों बाथिंग एरिया और वॉशरूम को हम कंबाइन करते हैं तो इस बाथरूम का साइज बन जाता है 7 बाय 6 फीट। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे, अब चलते हैं अपनी बालकनी की तरफ। ये बिल्कुल रॉ फ्लैट है, जैसे डीडी ने दिया था बिल्कुल वैसा ही फ्लैट है, बस थोड़ा सा इसको ठीक करके कोई रह रहा है यहाँ पे। ये इसकी बालकनी और ये इसके सामने का व्यू। ये इसके सामने जो आप खाली स्पेस देख रहे हैं, ये सेक्टर 29 की पॉकेट है, पॉकेट ए, जहाँ पे अभी डेवलपमेंट थोड़ी होनी है। तो ये था हमारा सेक्टर 29 का LIG फ्लैट। इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करके मेरे से बात कर सकते हैं और मेरे साथ यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।